के अंदर वो कौन आक्रांता थे जिन्होंने बुद्ध मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर बना दिए, वो भी तो आक्रांता ही है। लेकिन जब मैं अगर इस बात को करूंगा तो ये कह देंगे बुद्ध भाई तो हमारे अपने सनातनी भाई, हमारे नीचे मंदिर। ठीक, अभी रुकना हो। घरेलू सर्वे भी होता है, स्वास्थ्य का सर्वे भी होता है, जनसंख्या का सर्वे भी होता है, फलाने का सर्वे भी होता है, लड़कियों की शिक्षा कितनी इसका सर्वे भी होता है। उन मंत्रालयों में संपर्क करें और अपना ज्ञान वृद्धि करें। एक मंदिर में मीट की दुकान थी, खुदाई प्रेमी लोग। आरएसएस ने अपनी पूरी लेबोरेटरी नागपुर से उठाकर उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिश कर लिया है। योगी सरकार अपनी खोई हुई जमीन खोज रही है। वेतनगंज में मंदिर का कपाट खुला तो बाकी काम बंद हो गए क्या? चर्चा नहीं होती, उनसे कोई प्रेरणा भी नहीं, उनसे कोई गर्व भी नहीं। काशी का तहखाना खुला, वहाँ 1 लाख सवा लाख आदमी रोज जाता है, पूजा अर्चन होने लगा जो मुलायम सिंह जी ने बंद करा दिया था। और दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और सपा के प्रवक्ता अशोक यादव के बीच में। दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज सपा के प्रवक्ता को अच्छी तरह से फैलाया, क्योंकि संबल को खुदाई को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें सपा के प्रवक्ता अशोक श्रीवास्तव ने अग्निहोत्री जी को ही ज्ञान दे रहा था कि रसिया को देख लीजिए, आज वो कैंसर का इलाज ढूंढ लिया और हमारे भारत में सिर्फ मंदिर ही खोजा जा रहा है। ये सब सिर्फ योगी जी का हराया हुआ जमीन को ढूंढने में लगा हुआ है। इतना सुनते ही अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सपा के प्रवक्ता की ऐसी लताड़ लगाई कि उसे देख कर आपको काफी आनंद आने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ना खुदाई हो रही है, ना बुलडोजर चल रहा है, न सर्वे हो के लिए लोग जा रहे हैं। अब तो ताला खुल रहा है, उस पर काहे की आपत्ति नहीं? अब तो कोई हंगामा नहीं हो रहा। हाँ, अब जाहिर सी बात है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर जो तलाश करने की प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं इस बात को देखा जा रहा है कि अब ये लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश नहीं करेंगे। देखो किसने रोका था भाई? हम तो ये कहते हैं हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, मंदिरों पर किसी मुस्लिम समाज ने कब्जा नहीं करा। और कभी जो ये कहते थे कि हाँ देखिए इसमें संभल के अंदर मंदिर जो है प्रकट हो गए, भाई प्रकट नहीं हुए, ऑलरेडी वहां पे मंदिर था और है। वहां किसी मुसलमान ने कभी उस पे मंदिर पे अपना दावा नहीं ठोका, ना वहां पे कब्जा करा। रस्तोगी परिवार खुद ताला लगा के गया था और रस्तोगी परिवार के पास ही उसकी चाबी थी। तो मुस्लिम समाज ने कहीं पे भी मस्जिद के नाम पर वहां मंदिर पर कब्जा नहीं करा। और रही बात है कि अभी जो हमारे रावत जी एक बात कह रहे थे, कह रहे थे कि आक्रांता की बात करें, तो सर ठीक है, आप आक्रांता की बात मानते हैं क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी सिर्फ आक्रांता पे। लेकिन भारत के अंदर वो कौन आक्रांता थे जिन्होंने बुद्ध मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर बना दिए गए, वो भी तो आक्रांता ही है। लेकिन जब मैं अगर इस बात को करूंगा तो ये कह देंगे बुद्ध भाई तो हमारे अपने सनातनी भाई है, हमारे धर्म के ही भाई है। तो क्या एक भाई के मंदिर को तोड़कर दूसरा मंदिर उस पर विराजमान करा जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोला तूने? ये जानते कि कहीं बुद्ध भाई जाग गए तो उनका अधिकार जो है इनको देना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है जो ये कहते हैं कि हाँ देखिए ये मस्जिद के नीचे हमारा मंदिर है। इस तरीके का एकदम भारत के अंदर फैलाया जा रहा है और एक मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है और उसके धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किया जा रहा है। हम तो ये कहते हैं कि ये बुद्ध की धरती, ऐसा मुल्क के वजीर आजम भी कहते हैं। और देखिए देश के अंदर अगर आपको नहीं शौक है सर्वे कराने का तो देश के अंदर रोजगार को लेकर सर्वे होना ठीक है हाजी भाई, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होना चाहिए, ठीक है, सब चीज होना चाहिए। लेकिन ठीक आपको सिर्फ और सिर्फ जी मस्जिद के नीचे मंदिर, ठीक है, अभी रुकना होगा। ये तरह की उन्होंने समस्याएं बताई देश में, उन सब समस्याओं के सर्वे हर सरकार कराती है और हर साल होते हैं या 2 साल में होते हैं, ठीक है ना। इसलिए उनकी रिपोर्ट प्राप्त संबंधित मंत्रालय से करिए जाके, यहां नहीं मित्र। क्या घरेलू सर्वे भी होता है, स्वास्थ्य का सर्वे भी होता है, जनसंख्या का सर्वे भी होता है, फलाने का सर्वे भी होता है, लड़कियों की शिक्षा कितनी इसका सर्वे भी होता है, कितने घरों में नल से पानी इसका भी सर्वे होता है। हमें हाजी नाजिम को सलाह दूंगा तत्काल प्रभाव से उन मंत्रालयों में संपर्क करें और अपना ज्ञान वृद्धि करें। ये हर बहस में इसको मत लाओ, ये थेतरई है। बिहार की भाषा में कहूं तो थेतरई है मित्र, इसको थेतरई कहते हैं। नीतीश जी ने एक बार मुझसे कहा था कि भैया ये थेतरोलॉजी है, ये नया शास्त्र है। यार ये ना करो प्रभु, सबके हर जगह है, हर जिले में आंकड़े हैं। आप जाइए उनसे संपर्क करिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, वो आंकड़े प्रोवाइड कराएंगे। और नहीं तो इंटरनेट पर भी है, कितने घरों में टीवी है, कितने घरों में फ्रिज है, इस तक का सर्वे मौजूद है, ठीक है ना। किस उम्र के कितने लोग रोजगार नहीं पाए, ये सब उसमें लिखा है। जाके सर्वे पढ़ो, यहां नहीं, उस पर आप पढ़िए, ज्ञान वृद्धि करिए, समाज को जागृत करिए। कोई कब्जा नहीं किया। मदनपुरा में साड़ी बिक रही थी मंदिर पर, मंदिर के ऊपर बोर्ड लगा था, अभी नहीं आएंगे, मंदिर के माथे पर, ठीक ना। क्यों भाई? ऐसे तमाम में मंदिर जो प्रकट हो रहे हैं, जो खुल रहे हैं, जिनमें भक्त जा रहे हैं, उनमें तमाम में ऐसी स्थिति है। एक में तो कानपुर में एक मंदिर में मीट की दुकान थी, बता रहे कब्जा नहीं किया कहीं।
ये ऐसा भी मत बोलिए जो पचे नहीं। अशोक यादव जी, भाई आप, मुझे तो लगता है कि आपकी ही पार्टी की बात मानी गई। आपने खुदाई और सर्वे दो पे नाराजगी जताई थी, अब ना खुदाई हो रही ना सर्वे हो रहा, नहीं अब तो विग्रह स्वयं प्रकट हो रहा है, कपाट खोल रहे हैं और जय जयकार हो रहे हैं, वहां पूजा आरती राग भोग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। अब तो कोई समस्या की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोपहर मैंने देखा था आप लोगों की नाराजगी थी कि भाई खुदाई क्यों, अखिलेश जी को आज तक नाराजगी है, वो करे अपनी सरकार भी खोद डालेंगे ये खुदाई प्रेमी लोग। देखिए अमिताभ जी, भारत सरकार कुछ जो जीवन रक्षक औषधियां होती हैं उनको, उनकी प्राइस को रेगुलेट करने के लिए, उसके ऊपर कैपिंग करने के लिए उनको डीपीसीओ में रखती है। जैसे पैरासीटामॉल हुआ और तमाम दवाएं जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस, उनको एक लिस्ट बनाई और कह दी कि भाई इससे ऊपर आप दाम नहीं बढ़ा सकते। कंपनियों ने क्या किया, जो आपने अभी चर्चा किया उसी पे मुझे याद आ गया, वो क्या किया कि कॉम्बिनेशन ड्रग बनाने लगे, पैरासीटामॉल में कुछ और मिला दिए, अब वो लिस्ट से बाहर चली गई, उसका दाम वो बढ़ा लेंगे। तो कमोबेश वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की है कि कैसे जो है हमको सुप्रीम कोर्ट के नियम को वायलेट करना है, वही चीज चल रही है। और दूसरी चीज की ये आरएसएस की लेबोरेटरी, कपाट खोलने पे भी आपत्ति है क्या? ऐसा ना करो हिंदुस्तान में। नहीं ठीक है, ये करिए जो करना है, आरएसएस भाजपा अपना करेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनको जो करना करेंगे वो। लेकिन हम लोग सवाल ये उठा रहे हैं अमिताभ जी कि आरएसएस ने अपनी पूरी लेबोरेटरी नागपुर से उठा के उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिश कर लिया है, वो सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, चाहे मोहन भागवत जी कभी। लेकिन आप अखिलेश जी तो भागवत जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी केशव जी ने कहा कि इनको तत्काल शाखा में जाना चाहिए आरएसएस ज्वाइन करके। नहीं ठीक है, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे उनके शब्दों का प्रशंसा किया, लेकिन उनके अंदर के जो भाव हैं, मतलब हाथी के दांत होते हैं ना सामने वाले दिखाने वाले की, उन्होंने प्रशंसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अंदर वाले का नहीं प्रशंसा की है। अंदर वाला दांत तो कुछ और है, अंदर वाला दांत जो भागवत जी का है वो ये है कि दोनों लोग भाजपा आरएसएस और योगी सब एक ही है। अब वो चाह रहे हैं कि भाजपा के लोग विपक्ष से लड़ाई ना करें, वो सीधे हमारे ऊपर अटैक करें, हम इनके ऊपर अटैक करें, ताकि विपक्ष के लिए कोई जगह न बचे, उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली तक कहीं कोई विपक्ष के लिए स्पेस न छोड़े हम। तो इस तरह से तो जनता जान रही है ना। आप देखिए अमिताभ जी, रसिया ने अभी हाल ही में, मुझे लगता है 1 हफ्ता हुआ होगा, मैसेंजर आरएनए करके एक वैक्सीन खोजी है, वो कैंसर से लड़ने के लिए। वो लग जाएगी वैक्सीन तो कैंसर नहीं होगा, करोड़ों लोगों के जीवन बचाया जा सकता है। अपने नागरिकों को फ्री में लगाने की अभी से घोषणा कर दिया उन्होंने, उस वहां की सरकार ने, पुतिन ने। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वो कैंसर की वैक्सीन खोज रहा है। अमेरिका में टेस्ला का मालिक एलन मस्क जो है रीयूजेबल रॉकेट खोज दिया। तो हमारे यहाँ क्या खोजा जा रहा है, मंदिर खोजा जा रहा है, शिवलिंग खोजा जा रहा है। ये मंदिर शिवलिंग नहीं खोजा जा रहा, मैं तो कई डिबेट में बोल चुका, ये योगी सरकार अपनी खोई हुई जमीन खोज रही है। राजनीतिक जमीन खोई हुई जो थी लोकसभा चुनाव में, वही राजनीतिक जमीन को वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं अब ना जाओ, कितनी बार चलेंगे, बहुत बार चलेंगे, अब कहां तक, मतलब ऐसा तो अनंत काल तक 69,000 चलाएंगे। विषय जितने 69,000 का होगा उस दिन पूरी चर्चा उसी पे कर लेंगे। मेरा निवेदन ये है, 2-3 बातें अशोक जी ने कही, मैं नहीं समझ पाता ये प्रचार कौन लोग क्यों करते हैं। जिस वक्त भारत में जनता के समर्पण निधि से रामलला का भव्य नव्य और दिव्य मंदिर बन रहा था, उसी समय भारत, मुझे लगता है ये वंस फॉर ऑल एक बार क्लियर हो जाए, हालांकि मेरे क्लियर करने से होगा नहीं, मुंडे मत भिन्ना, विपक्ष तो अपने ढंग से ही तर्क रखेगा। उसी समय भारत समानांतर रूप से कोरोना के लिए वैक्सीन भी निर्मित कर रहा था। कोई बंदिश है क्या? बेकनगंज में मंदिर का कपाट खुला तो बाकी काम बंद हो गए क्या? एक हीनता की ग्रंथि क्यों है कि फलनवा अच्छा बोले हमारा लड़का बेकार है? ये हीनता की ग्रंथि क्यों है इतनी अंदर तक? भारत ने जहां जहां अपने ध्वज पताका फहराई है उनकी चर्चा नहीं होती, उनसे कोई प्रेरणा भी नहीं, उनसे कोई गर्व भी नहीं। और नाराजगी इस पे है कि मदनपुरा में शंकर जी का मंदिर क्यों खोल दिया। क्यों भाई, मदनपुरा में शंकर जी का मंदिर खोलने से देश की प्रगति रुक गई क्या? कलेक्टर कप्तान ने काम करना बंद कर दिया, सरकारों ने काम करना बंद कर दिया? नहीं ना। बच्चों ने इम्तिहान देना बंद कर दिया? नहीं ना। फिर ऐसा घालमेल क्यों करते हैं सब लोग? हाजी नाजिम से पूछो तो वो कहते हैं कि वो उसका सर्वे नहीं हुआ, उसकी सर्वे कराओ।
अभी मैंने उनको स्थायी तौर पर बता दिया, पता कि सारे प्रकार के सर्वे के लिए कहां संपर्क करें, टीवी पर नहीं, वहां से पैसा दीजिए, हर प्रकार के सर्वे की रिपोर्ट लेके आइए। ऐसा प्रकट किया जाता है कि नहीं, अयोध्या की बात होगी, काशी की बात होगी, मथुरा की बात होगी तो देश का पहिया रुक जाएगा, लोग नौकरी करना बंद कर देंगे, व्यापार करना बंद कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये क्यों दुष्प्रचार होता है? कल ज्ञानवापी में व्यास जी का तहखाना खुला, वहां 1 सवा लाख आदमी रोज जाता है, पूजा अर्चन होने लगा, जो मुलायम सिंह जी ने बंद करा दिया था 93 में। क्या भारत का विकास रुक गया? दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।